कालू कौवा बहुत शरारती था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करता। छोटी बुलबुल अपना भोजन लेकर आ रही थी कि पीछे से कालू कौवा आकर उसका फल छीन लेता है। पकड़ो पकड़ो, मुझे तुम नहीं पकड़ सकती क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए शरारती कालू कौवा भाग जाता है। बेचारी बुलबुल उसका मुंह देखती रह जाती है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो गंदा आवारा कालू मेरा फल छीन कर भाग गया है। वो सबको तंग करता है, कोई भी नहीं है जो उसे सीधा कर सके। कल मैंने नदी पर उसे तितलियों को तंग करने से मना किया तो वो मुझे मारने लगा। मामा जी, खाओ खाओ अपने भांजे की कमाई। कालू, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से ले आते हो? मामा जी, आपका भांजा बड़ा ऑफिसर लगा हुआ है जंगल में, अपनी कमाई से लाता हूँ। और कहाँ से लाता हूँ? बहुत तरक्की करेगा मेरा भांजा, बहुत अच्छा है, अपने मामा जी का कितना ख्याल रखता है। दूसरे दिन कबूतर बेख्याली में बैठा हुआ था। उसने अपने सामने गुलाब जामुन रखे हुए थे। लूसी, जल्दी से आ जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। हम दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाएंगे। दूर पेड़ पर बैठा कालू तो कबूतर और गुलाब जामुन दोनों को देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर वो आहिस्ता से कबूतर के पीछे आता है और एक पटाखा जलाकर कबूतर के पीछे रख देता है। जैसे ही पटाखा चलता है कबूतर डर जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। कालू कौवा तुरंत वहां आता है और कबूतर के गुलाब जामुन उठाकर भाग जाता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये गुलाब जामुन मैंने अपनी पत्नी के लिए रखे हुए थे। मगर कालू तो अब तक पहाड़ों पर अपने मामा जी के पास पहुंच चुका था। कालू, ये गुलाब जामुन किस खुशी में? मामा जी जंगल के पक्षी मेरे लिए लेकर आए थे। सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने भी कहा कि जो मुझे गुलाब जामुन खिलाएगा मैं उसी से दोस्ती करूंगा। फिर कौन लाया गुलाब जामुन? कबूतर। फिर कबूतर मेरे लिए गुलाब जामुन ले आया और मैंने कबूतर से दोस्ती कर ली। ऐसे कालू हर रोज अपने मामा जी से नया झूठ बोलता और अपनी बढ़ाइयाँ करता रहता। कुछ दिन गुजर जाते हैं जब एक दिन रानो की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। उसके पास कुछ फल और सामान था। कालू रानो चिड़िया की माँ को जाते हुए देखकर पीछे से जाता है। रुके रुके माँ जी। हाँ बेटा कौवे, क्या हुआ? माँ जी, आप रानू की माँ हैं? हाँ बेटा कौवे। तो फिर हमारी भी तो माँ ही हुई ना। लाइए अपना ये सामान, आप मुझे दे दें और चले, मैं आपके पीछे पीछे ये सामान लेकर आता हूँ। जीते रहो बेटा, ऐसे ही कहते हैं कि कौवे अच्छे नहीं होते। मेरी बेटी के जंगल में तो कौवे बहुत अच्छे हैं। फिर बूढ़ी माँ अपना सामान कालू को पकड़ा देती है। वो आगे आगे और कालू पीछे पीछे। जब अपनी बेटी के घर के पास जाकर बूढ़ी माँ रुकती है तो पीछे कोई भी ना था। कौवा तो बूढ़ी माँ का सामान और फल लेकर भाग गया था। छोड़े माँ जी, मत रोए, वो दुष्ट कौवा बहुत बुरा है। अब वो काबू में आने वाला नहीं। वो तो अब तक फल खा पी गया होगा।
मैंने मीठे मीठे केले लिए थे अपनी बेटी के लिए। कितने मजे से खा रहा होगा वो बुरा कौवा। कहते हैं ना कि बुराई एक ना एक दिन अंजाम को पहुंचती ही है। चाचा छमछम था तो उम्र में ज्यादा, मगर वो कौवे का भी बाप था। वो कौवे से पक्षियों का बदला लेना चाहता था। छमछम चाचा मीठे हलवे में पोटियां लगाने वाली दवा डालता है और नदी पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवा वहां पहुंच जाता है, जैसे उसे खुशबू आ गई हो। छम छम चाचा, ये क्या है? कौवे बेटा, ये हलवा है। तुम ऐसा करो, ये हलवा दूसरे जंगल में मेरी बेटी को दे आओ। क्यों नहीं चाचा जी, मैं अभी गया। ध्यान से जाना, मैंने हलवे में अखरोट और बादाम डाले हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये हलवा। कालू के मुंह में तो अभी से पानी आने लगा था। वो बहुत मुश्किल से कहता है, अच्छा जी। और हलवा लेकर वहां से सीधा पहाड़ों के पास अपने मामा जी के पास चला जाता है। दोनों पेट भर के हलवा खा लेते हैं। कालू, आज हलवा खाकर मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। मामा जी, गुड़गुड़ तो मेरे पेट में भी हो रहा है। ऐसा कहते हुए कालू वहां से भागता है। सब पक्षी उसका तमाशा देखने वहां आ गए थे। फिर क्या था, कालू कभी उस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। मर गया, हाय मर गया। मामा जी, मैं कभी किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाऊंगा। कौवे बेटा, अगर दूसरों को तंग करोगे तो कभी ना कभी तुम्हें भी तंग होना तो पड़ेगा। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।